और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर के आज फिर संसद सत्र में सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आज से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है और उसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर के अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर के विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की जो कार्यवाही वो स्थगित हो गई थी। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होकर 1 जुलाई का जो समय है वो निर्धारित किया गया था। तो आज फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज भी आसार इसी तरह लग रहे हैं कि आज भी संसद की कार्रवाई हंगामे के भेंट चढ़ जाएगी, क्योंकि चाहे अग्निवीर योजना हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला, इसको लेकर विपक्ष बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और लोकसभा में पहले तो स्पीकर और अब डिप्टी स्पीकर पद पर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत के लिए संख्या गणित नहीं होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि उस नाम को फाइनल किया जा रहा है जो अखिलेश यादव के सबसे खासम खास हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। Favor may say aye. Om Birla, a member of this house, is chosen as the Speaker of this house. पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव और तनाव। अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए विपक्षी दलों की दावेदारी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। इंडिया ब्लॉक में सबकी जुबान पर एक ही नाम की चर्चा है, वो है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। फैजाबाद से जीतकर संसद पहुंचे अखिलेश यादव के सबसे खास अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट घोषित करने का प्लान हो रहा है। सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। गैर कांग्रेसी फेम पर मुहर तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है। सूत्रों के मुताबिक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का विचार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का है। तीनों दलों को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी। क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पाए हैं और विपक्ष उनके जरिए देश में अलग संदेश देने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवधेश प्रसाद जब से सांसद बने हैं वो अयोध्या में विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी, हमने अयोध्या में ये किया वो किया, विकास किया। इस पर और उस दीवार को भी देखा, ये मामले उच्च स्तरीय जांच का है। इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इसको लोकसभा में भी उठाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। सवाल है कि अवधेश प्रसाद के जरिए विपक्ष किस तरह का राजनीतिक संदेश देना चाहता है, क्योंकि तथ्य ये है कि उसके पास इस पद पर जीत के लिए संख्या गणित नहीं है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के तीनों अगुआ नेताओं को लगता है कि फैजाबाद के सांसद को आगे लाकर एक मजबूत सियासी संदेश दिया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में ही अयोध्या नगरी पड़ती है, जहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का नव निर्माण हुआ है। 78 साल के अवधेश प्रसाद एक दलित नेता हैं।
फिर भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से 50,000 से अधिक वोटों से जीते और बीजेपी को हराकर जीत कर आए हैं। इससे पहले स्पीकर पद के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में मतभेद सामने आ गए थे। टीएमसी ने पहले कांग्रेस पर बिना आम सहमति के उम्मीदवार घोषित करने का आरोप लगाया था। जब सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनिमत से चुनाव जीते तो कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने आम सहमति की भावना का सम्मान करते हुए मत विभाजन नहीं मांगा। लेकिन इस बार टीएमसी ने ही अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया है, जिस पर अखिलेश यादव की हामी के बाद राहुल गांधी का भी समर्थन तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।